हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों के बाद आज हमने वीडियो बनाना शुरू किया है। तो इसमें हम लोग की क्लास तो वैसे चल रही है वाइज ऐप पे, लेकिन ये जो टॉपिक है ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पाया था और क्लास भी छूट गई थी। तो आज हम लोग एसिड और बेस चैप्टर चल रहा है क्लास 7 का। तो एसिड बेस चैप्टर में हमको आज पढ़ना है पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसी के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे इंडिकेटर के बारे में स्टडी की है, जिसमें से आपका कुछ नेचुरल इंडिकेटर थे और कुछ आपके सिंथेटिक इंडिकेटर थे। लाइक एज अ लिटमस पेपर इज अ नेचुरल इंडिकेटर, फिनोल्फ्थलीन मेथिल ऑरेंज इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। इसी तरीके से जो पीएच स्केल है ये भी एक क्या है, इंडिकेटर है, और ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है। कैसा इंडिकेटर है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। और ये जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल इज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इज मेजर्ड बाय अ स्केल। जो एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ होती है, जिस स्केल में मेजर की जाती है, दिस इज नोन एज द पीएच स्केल। जो एसिड होगा या जो बेस होगा उसकी जो स्ट्रेंथ को हम मेजर करते हैं कि कोई भी एसिड है। इससे पहले हमने पढ़ा है लिटमस पेपर, टर्मेरिक इंडिकेटर। तो उसमें ये होता था कि अगर टर्मेरिक इंडिकेटर हमने लिया तो अगर कोई आपका सब्सटेंस है, एसिड है तो वो येलो हो जाएगा और बेस है तो रेड हो जाएगा। लेकिन इस पीएच स्केल में हमको ये भी पता चलेगा, ये हमको ये मेजर करके बताएगा कि कोई एसिड है वो स्ट्रांग है या कोई बेस है वो आपका स्ट्रांग बेस है, या कोई आपका एसिड है वो वीक एसिड है, या कोई सब्सटेंस है वो न्यूट्रल है। इसमें क्या होता है, पीएच स्केल का क्या होती है, एक नंबर होता है, इसका एक मान होता है कि कितना अगर आ गया। अगर पीएच स्केल 7 हो गया, पीएच स्केल 9 हो गया, तो वो आपका एसिड है या बेस है या आपका साल्ट है। ठीक है। तो पीएच स्केल में आपके 14 नंबर तक होते हैं। तो अगर आपका पीएच स्केल से आपको मेजर करना है, ये भी आपका एक इंडिकेटर की तरह काम करता है, एसिड बेस को आइडेंटिफाई करता है। तो अगर किसी सब्सटेंस का स्टार्टिंग करते हैं, हम बिटवीन स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का पीएच स्केल यानी पीएच वैल्यू उसकी अगर 7 है, अगर आपकी क्या है इक्वल 7, किसी भी सब्सटेंस की वैल्यू पीएच वैल्यू अगर 7 है तो वी कैन से दैट दिस सब्सटेंस इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। तो हम उसको कह सकते हैं कि वो जो हमारा सब्सटेंस है वो न्यूट्रल होगा ऑन द बेसिस ऑफ पीएच स्केल। पीएच स्केल के बेस पे अगर किसी कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को हमने मेजर्ड किया, उसको मेजर्ड किया पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन से, तो उसकी वैल्यू अगर इक्वल 7 आ रही है तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे। ठीक है बेटा। लेकिन उसका जो कलर होगा, इसमें दो चीजें आपको पता चलेगी। एक तो उसका कलर भी आइडेंटिफाई हो जाएगा, दूसरा उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। उसका कलर भी क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा। तो और उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इक्वल देन 7 होगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को हम मेजर कर रहे हैं, तो मेजर करने में अगर 8 आया, अब ये आप कह सकते हैं ग्रेटर देन 7 और लेस देन 7। दोनों चीजें मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं कि अगर ग्रेटर देन 7 है, 7 से बड़ा है, या लेस देन 7 है, 7 से कम है, तो वो एसिड है या बेस है, और इक्वल देन 7 है तो क्या होगा। देखो, अगर इक्वल देन 7 है तो आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल है, नाइदर नॉर ना और ना ही नाइदर एसिड नॉर बेसिक, ना ही एसिड है और ना ही उसमें बेस है। लेकिन अगर आपका ग्रेटर हो गया, 7 से ज्यादा हो गया, तो आप कह सकते हैं बेस, उसमें क्या है, बेस है। अगर आपका 7 से कम हो गया तो आप कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस आपका एसिड है। ठीक है। वो सब्सटेंस आपका कोई भी जिसको हम पीएच स्केल से मेजर कर रहे थे, वो सब्सटेंस आपका एसिड है अगर लेस देन 7 है, और अगर ग्रेटर देन 7 है तो वो आपका क्या है, बेस है। ठीक है बेटा। अब इसमें हम ये पता करेंगे कि अगर किसी का पीएच क्या है 6 होता है,
अगर किसी की pH वैल्यू 6 होती है और कलर येलो होता है तो वो आपका वीक एसिड, 6 हो रहा है, 5 हो रहा है, 4 हो रहा है, 3 हो रहा है, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, और वैल्यू 6 है, येलो है तो भी वीक एसिड है, 5 है ऑरेंज है, 4 है ऑरेंज है, 3 है ऑरेंज है, तो भी आपकी वो वीक एसिड होगी। ऑल द ऑर्गेनिक एसिड इज अ वीक एसिड, ओनली वन मिनरल्स एसिड लाइक एज अ कार्बोनिक एसिड H2CO3 carbonic acid is a mineral acid but it is a weak acid। and अगर किसी का pH वैल्यू 1 और 2 है, pH वैल्यू 1 और 2 है और उसका कलर क्या है, रेड हो रहा है, pH स्केल्स में अगर रेड हो रहा है कलर और उसकी वैल्यू 1 और 2 है तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जांपल है HCl, H2SO4, HNO3, ये आपकी जो हो जाएंगी ये आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगी और इनकी जो pH वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 या 2 या रेड कलर में हो जाएंगे। ठीक है, अब इधर बढ़ते हैं 7 से ग्रेटर की तरफ चलते हैं। तो अगर किसी की pH वैल्यू 8, 9, 10 है, 8 और 9 और 10 है, 11 तक आए और अगर उसका लाइट ब्लू 11 है, पर्पल है, तो भी आपकी वो वीक बेस है। वीक बेस लाइक एज सोडियम कार्बोनेट, NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, CaOH का होल डाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल डाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपके क्या है, वीक बेस हैं। इन सब की वैल्यू क्या होगी, 8, 9, 10, 11, और इनका जो कलर होगा लाइट ब्लू होगा या पर्पल होगा। ठीक है, ये आपकी वीक बेस होंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगर किसी की pH वैल्यू 12, 13, 14 आती है, pH वैल्यू इज 12, 13, 14 एंड द कलर इज अ वायलेट हो रहा है, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा लाइक एज एग्जांपल एज द KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये तो आपका हो गया pH वैल्यू, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इससे हम ब्लड का भी क्या करते हैं, pH वैल्यू क्या करते हैं, मेजर करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, हम मतलब और भी सब्सटेंसेज होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, मेजर करते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो चीज हो गई आपकी पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसी टॉपिक को क्या करना था, हमें क्लियर करना था, क्लियर हो गई। बाकी हम अगर नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तो फिर हम वीडियो से ही क्या करेंगे, थोड़ा सा हेल्प लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।